और आप क्या सोच रहे हो? बहुत खोए हुए लग रहे हो। मेरा अच्छा ही गया पहले सुना है आप यहाँ के टॉपर हो, तो आप देखते हैं थोड़ा क्या अलग होगा जानने को बाकी। मिलेगा। कुल पोस्ट कितनी है इसमें? 5389 पोस्ट है शायद, जिनमें से भर्ती तो 189 काफी बड़ी है ना? उससे ही हो जाएगा सिलेक्शन। इसमें क्या, जैसे ये डिफेंस वाले होते हैं, एक्स आर्मी, इनको फायदा है या सीधा नॉर्मल है? इनको जैसे एक एमई कैटेगरी है जो और अब फाइनल मेरिट अब क्या कहा जाए, ये मेन मेरिट पे मुद्दा था। मीम्स आया था कि भाई सीट ही लगे ना, बहुत बढ़िया है, सारा कचरा बाहर आ जाएगा। फिर कचरा हम ही नहीं है ये। तो दोस्तों, ये हमारा इसी हॉस्टल में इंटरव्यू कर रहे हैं। आज अभी रात का 12 बज रहे हैं और यहीं बैठे थे, ऐसे ही कर रहे थे। सोचा कि ट्यूशन भी आ रहे हैं और माहौल भी बन रहा है कि अब रिजल्ट आने वाला। आलोक राज रोजाना ट्वीट करते हैं, माहौल बना रखा है कि कभी भी आ सकता है, और रिजल्ट पे बैन भी हट गया है, सुना है। आज यूपेन यादव ने ट्वीट करके बताया कि चुनाव आयोग से परमिशन अब भी मिल कभी चुकी भी है, आ सकता है ना, तो मतलब और जल्दी आएगा। और बोर्ड में सुधार भी चल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोर्ड को। अड़ी बेड लो चालू इधर बाबा लगे दो मनो देख लो पहले प्रैक्टिस कर लो थोड़ी बहुत कहीं क्वेश्चन और भी वो बाहर काट लो तो था ना, एक लाइन बोल है नकन नकन बोल हाथ में रख लेता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम रोजाना की तरह, कोई टीचर का इंटरव्यू नहीं है, उससे हटकर थोड़ा अलग कंटेंट है। और कमेंट्स में मैंने पढ़ा था कि आप कह रहे थे कि जूनियर अकाउंटेंट इतनी मेरिट जाएगी, क्या माहौल है और कब तक रिजल्ट आएगा और कैसा आएगा। तो आज हमारे साथ में है, ये सभी जूनियर अकाउंटेंट पेपर दे चुके हैं और अच्छा भी हुआ है, जिनका चांस है कि सिलेक्शन हो जाए। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि कैसा पेपर हुआ, कैसा था माहौल और कितनी मेरिट रहने की संभावना है। क्योंकि जो दे के आए उन्हीं को ज़्यादा पता होता है, ना कि जो पढ़ाते हैं या दूर बैठे के कहते हैं कि इतनी मेरिट जा सकती है एग्जाम हॉल के बाहर। और उनका माहौल, एग्जाम हॉल का माहौल वही बता सकते हैं जिसने पेपर दिए हैं। तो आज हमारे साथ हैं कैलाश जी और मनोज जी और रामचंद्र जी और कन्हैयालाल जी। तो इनसे हम जानेंगे कि कैसा कैसा पेपर गया और कितने नंबर बन रहे हैं। आंसर की आ गई है ना? हां तो कहाँ से शुरुआत करें, आप ही बताओ पहले कि पहले तो ये बताओ कि पेपर देने गए तो कैसा माहौल था, क्या सोच के गए थे और कैसा बना, कैसा पेपर गया? पेपर में तो लाल 2018-16 भर्ती बी अकॉर्डिंग पेपर स्ट्रेटजी बा बनाई, तो मतलब 12 सब्जेक्ट है, इका 6 सब्जेक्ट और 2 पेपर होता। जब मैं सोचियो कि लाल बार अकॉर्डिंग के 25 से सेगमेंट आई क्वेश्चन के, पहला 25 अकाउंट, फिर 25 ऑडिट। पेपर कितना वाला? दो पेपर हुए था, पहले दो ही होता। पहले ही 2 ही पेपर होता, इस बार भी 2 ही पेपर है यार। जब मैं मार माइंड सेट भी हिसाब रहो कि 25 सेगमेंट में आई या 25 क्वेश्चन अटेंड करना। ई बार कहीं हो कि क्वेश्चन सगला मिक्स में 150 पहले अकाउंट दे दियो सीधो, जीएफ एंड आरएसआर में एक दे दियो, बीच में ऑडिटर दे दियो, पाछो अकाउंट दे दोनों दियो। पेपर मोई सिस्टम दोनों पेपर मोई सिस्टम हो। बी हिसाब टाइमिंग थोड़ी बदल गई और क्वेश्चन अटेंड करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। मनोज जी, आपको भी प्रॉब्लम हुई अटेंड करने में? आप इसी स्ट्रेटेजी के साथ गए थे? स्ट्रेटजी तो ऐसी थी, जैसे हम तो को साइंस बैकग्राउंड से थे तो हमें पता ही नहीं था कि जून रिकॉर्ड होता ही क्या है। हमें बेसिकली जून में पता लगा था, हमने जून से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। 2 पेपर थे, जैसे रामचंद्र ने बताया कि 6-6 सब्जेक्ट थे और 25-25 क्वेश्चन आने वाले थे। अब पहले के हिसाब से देखिए तो 2016 और 18 शायद वैकेंसी हुई थी और 2023 में पेपर हुआ 11 फरवरी को, तो बहुत अलग अंतर देखा है। तो फर्स्ट पेपर तो बहुत इजी आया था हमारे लिए, और सेकंड पेपर देखिए तो बहुत टफ था। जहां हम आरएसआर जीफर में टारगेट कर रहे थे कि 50 में से लगभग 45 से वो कर लेंगे ना, वो नहीं हो रहा था। मुश्किल से 20 से 30 क्वेश्चन हो रहे थे, बाकी और से सभी दोस्तों से रिव्यू आप जान लीजिए। तो आपके साथ भी यही हुआ? पहले तो आप ये बताओ कि क्या सोच के गए और क्या वहां पे हुआ आपके साथ पेपर हॉल में? हमने जिस अकॉर्डिंग तैयारी की थी उस अकॉर्डिंग पेपर तो नहीं बने थे। सेकंड पेपर जो पहली बात तो डिफिकल्ट था, और एक क्वेश्चन में 5-5 7-7 क्वेश्चन घुसा रखे थे एक क्वेश्चन के अंदर। बड़े बड़े क्वेश्चन थे, हाँ, टाइमिंग वाले, मतलब टाइम कंज्यूमिंग पेपर था और हार्ड भी था। पिछला जो 2016 का पेपर हुआ था वो मतलब ऑडिटिंग के क्वेश्चन आए थे, आरएसआर जीएफएनडीआर के जो क्वेश्चन आए थे वो वन लाइनर क्वेश्चन थे सीधे ही, मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था। और इस बार का जो पेपर था, सेकंड पेपर तो था ही, और फर्स्ट पेपर मतलब 2016 के कंपैरिजन में देखे तो मतलब ठीक ठाक था, वो इजी ज्यादा था। और इसमें
जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के कई सवाल आए थे। और साइंस में तो मतलब टॉपिक से ही उठा लिए, मान लो किसी ने डीपली तैयारी की होगी साइंस की तो उसके ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया, और वैसे सब ठीक। तो आपका क्या चांस है? ये पेपर दोनों एक ही दिन होते हैं? हाँ, पेपर एक शिफ्ट में। तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा हाँ, मैनेज करना। सेकंड पेपर में वो टाइम कंज्यूमिंग था। तो आप बता दो, दोनों पेपरों में मिला के कितने क्वेश्चन आता है और दोनों में कितने कितने आते देखो, वैसे तो 150 क्वेश्चन के 2 पेपर थे, हैं? लेकिन उन दोनों 300 क्वेश्चन को देखा जाए तो लगभग वो 900 क्वेश्चन के बराबर थे, ऐसा पेपर था। और वैसे भी RSMS में बनाए थे तो RPC लेवल का बना दिया, हाँ, तो आरपीसी वो उससे ऊपर ही था, कम नहीं कह सकते। तो अब जैसी उम्मीद की थी ना, उससे हटकर ही था। बहुत सारे टेस्ट भी दिए थे मैंने, तो अभी तो एक भी ये टेस्ट पहले बताओ, आपने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेंड देख कर लिया या बीच क्वेश्चन छूट गए थे? देखो कि फर्स्ट पेपर तो लगभग बढ़िया ही था, मीडियम मीडियम साइज साइज का था, तो उसमें तो बढ़िया से अटेंड कर लिया फुल टाइम, पूरा पूरा टाइम सेट बैठा। और सेकंड पेपर इतना हाई था, लेंदी था कि मैंने पेपर देखते ही पहले अपने पीछे के 40% कितने क्वेश्चन करूंगा तो 40% बन रहे। पहले ये 40% क्राइटेरिया और है इसमें? इसमें दोनों में अच्छा। 40% होनी चाहिए। इतने होने जरूरी, नहीं तो फेल हो आप। तो मैंने पेपर देखते ही मैंने माइंड सेट बना लिया कि अपने को पहले तो ये अपनी सिक्योरिटी लेनी है 40% की। हाँ। मैंने किया 150 में से 65 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं, तो उस हिसाब से मैंने अटेंड किया। एक बार में कितने कर लिए थे पहले? हार्ड था पेपर पेपर सेकंड? हार्ड था, मैंने एक बार में लगभग 100 क्वेश्चन अटेंड किए होंगे। अच्छा। वो और भी फर्स्ट में? टाइम हो गया था फर्स्ट पूरा। में? और फर्स्ट में मैंने अटेंड फुल किया है दोनों पेपर में। दोनों में 143 अटेंड किए थे। और अब कट कटा के कितने क्या बच रहे हैं? अभी मेरे कट कटा के 510 नंबर बन रहे हैं लगभग। देखो, रेस में पीक पर है अभी मेरा तो। और आपका कैसा गया पेपर, कितने क्या क्वेश्चन अटेंड किए? मेरा अच्छा ही गया पहला सुना है आप यहाँ के टॉपर हो, तो आप देखते हैं थोड़ा क्या अलग होगा जानने को बाकी। मिलेगा। जैसे पहला पेपर बताए तो सबसे मतलब ग्रेजुएशन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो नॉर्मल था, अच्छा स्कोर उसमें कर सकते थे, नो डाउट ना। तो पहले पेपर में अच्छा स्कोर खींच गया ना, सेकंड तो जो जो विदाउट है ना ये कॉमर्स स्ट्रीम से, तो उसके लिए तो मैं मानता हूँ टफ ही गया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3-3 4 जैसे बता रहे थे, और लेंदी था, और 40% का और भी मामला था। तो सबसे पहले तो सभी ये देखते हैं कि 40% देखते हैं कि बन रहे कि नहीं बन रहे, मतलब अगर 65 क्वेश्चन सही कर ले तो ठीक ठाक रेस में है। अगर फर्स्ट पेपर अच्छा कर लिया तो सेकंड पेपर लगता था, क्योंकि हमने पेपर देखते ही पता चल गया था, क्योंकि हमने 5-6 महीने अच्छे ढंग से तैयारी की थी, तो हमें पता चल गया कि पेपर ये तो ऊपर से गया है। अब ये बताओ, जैसे यूट्यूब वाले कितने मेरिट बता रहे हैं और आपके हिसाब से कितनी रह रही है? मान लो सभी आप पास में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो जी ISC जी। में, तो आपके यहाँ बातचीत होती रहती है, जैसे कितनी हम मेरिट रह सकती है, क्योंकि आप जैसे पेपर हम दे के आए हो खुद? यस यस, जैसे हम IAC फ्रेंड्स हैं कॉलेज से, तो यहाँ पे 20-25 जने ग्रुप में ऐड थे, तो सबका रिव्यू ले रहे हो जहाँ से हमने कोचिंग की, नो डाउट सभी लोग सर्जन क्लासेज या फिर एस विवेकानंद या फिर और भी कोई मेन 2-3 कोचिंग है मैंने राजस्थान 2-3 कोचिंग की, तो हमने सर्जन क्लासेस से भी देखा था, वहाँ पे भी हम अच्छे कंटेंट लगे, तो वो बता रहे हैं शायद 53% के आसपास बता ये रहे कितने नंबर बनते हैं? लगभग जनरल 485 या 95 बन रहे हैं, और 495। आपके हिसाब से इससे ज्यादा मेरे रहे? हिसाब से देखिए तो वो कोचिंग वाले सही है, अगर ज्यादा से ज्यादा चली जाए तो 510 जनरल, मेरे हिसाब से वो पता नहीं कि कैसे जाए, वो पता नहीं है। बाकी ठीक था, अच्छा पेपर हार्ड था कह सकते हैं। तो आपने कितने अटेंड किए और कितने बच रहे हैं अब? मेरे पहले पेपर में 141 अटेंड किए थे, उसमें से 350 नंबर अभी काट कटा के पहले में बच रहे हैं, और सेकंड में 129 किए थे, उसमें पूरे मेरे को सेकंड वाले याद नहीं, एग्जैक्ट 607 नंबर बन रहे हैं, दोनों मिला के 607 बन रहे हैं। तो आपका तो श्योर है। अब देखते हैं क्या होता है इसके, जैसे और यूट्यूब कम्युनिटी बता रहे हैं वैसे तो हो सकता है हाँ, sure। अब वो कैलाश जी से पूछते हैं, आपने कितने अटेंड किए और कट कटा के क्या कुछ बच रहा है? कुछ मैंने फर्स्ट पेपर में लगभग 130 के आसपास और सेकंड पेपर में ज़्यादा किए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सेकंड में पहली बात तो वो पेपर लेंथी आया था, तो मैंने कहा इसमें मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि 40% बन जाएंगे इसमें, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन करने की सोची, फिर मैंने लगभग 139 क्वेश्चन किए थे मुझे याद 150 है में जहाँ से? तक, हाँ इतना हार्ड पेपर देके बहुत ज्यादा किए। हाँ। मैंने कहा इसमें से कट कटा कर बचेंगे तो बच के 40% बन सकते हैं, और मुझे विश्वास नहीं था, तो मेरे इसमें तो स्कोर ज्यादा हो गया, लगभग 80 क्वेश्चन बच रहे हैं अभी, और फर्स्ट पेपर में लगभग 100 से थोड़े कम हो गए, फाइनल आंसर की से 96-97 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो लगभग 550 के पास स्कोर है, और ठीक ही लग रहा है, मुझे लगता है मैं मेरिट के आसपास ही रहूंगा।
और सेकंड पेपर में जो जिस प्रकार सिलेबस दिया गया था, कई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और किसी पार्ट के क्वेश्चन कम थे, जैसे अकाउंटिंग के ज्यादा थे, ऑडिटिंग के क्वेश्चन कम थे और आरएसआर जीएफ एंड आर के भी क्वेश्चन जिनमें मतभेद ज्यादा, 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मत डाउट हो सकता है कि 2 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें डी ऑप्शन तो वो अनुत्तरित क्वेश्चन वाला था, ठीक है, उनमें से 2 क्वेश्चन दोनों ही सही लग रहे थे। उनमें अभी बोर्ड क्या करेगा, क्या फाइनल आंसर की में वो पता नहीं है। अब जैसे ये जूनियर कॉलेज कॉमर्स वाले ज्यादा भाग लेते हैं, कॉमर्स वाले तो आप में से चारों में से कॉमर्स किसकी है या किस किस की कॉमर्स नहीं कॉमर्स है? किसी के पास नहीं है। चारों की कॉमर्स नहीं है और मैं भी साइंस साइंस से, आईएससी हॉस्टल में साइंस लगभग से और आर्ट्स से। हाँ, कुल मिला के एक भी कॉमर्स का नहीं है और चारों का स्कोर बढ़िया है लगभग, हाँ, ठीक तो है। होने के चांस है। सब 55 से मतलब 55 से परसेंट तो ऊपर है और इतने मेरिट इतनी बता नहीं रहे है ना भाई कोचिंग करने वाले, और आप देख के आपको पता है कि पेपर बहुत हार्ड था, तो बिना कॉमर्स होते हुए भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो ही। और अब ये बताओ, जैसे इससे पहले ये पास करना होता है जैसे सीएटी, हाँ, सीएटी का क्या रोल रहा है इसमें, पहले तो ये बताओ। एक CET में वो एक सीईटी का रोल बहुत ही खतरनाक था। खतरनाक ऐसे था कि पहले तो किसी और की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, हाई कोर्ट और उसमें लगे हुए थे, उसमें हुआ नहीं था, और सीईटी का ही ऐसे ही तुक्के तुक्के में ऐसे ही फॉर्म भर गया और सीधा एग्जाम दे गया, स्पेशल तैयारी कुछ भी नहीं की, ठीक है, और हमें पता भी नहीं था सभी भरवा रहे हैं सीईटी की, हमने भी भरवा लिया, ऐसा नहीं पता था कि ऐसे भर्ती आएगी। स्पेशल दोस्तों से निवेदन करता हूँ, आप भी सीटी का एग्जाम है ना, झूठ ऐसी वैकेंसी कभी भी आ सकती, जैसे हम सभी साथियों को मिली थी जूनियर अकाउंटेंट, हम ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, हमने कभी नाम भी नहीं सुना था साइंस वालों का जूनियर अकाउंटेंट नाम की कोई पोस्ट होती है। जैसे हमारे साथ था या कोई डॉक्टर सोचा था? हाँ, बीएड मांगे तो टीचर करेंगे, यही सोचा था। राधे श्याम जी थे हमारे दोस्त, साइंस ये कॉमर्स स्ट्रीम से, उन्होंने एक दिन बताया कि जूनियर अकाउंटेंट नाम से कोई वैकेंसी है, तो सीईटी के अंदर है, तो आप तैयारी कीजिए। तो हमने उनके मार्गदर्शन में तैयारी की, ये है बात है। तो सीईटी का आप एग्जाम देना मत भूलिए। जैसे हमारे और रामचंद्र के डायलॉग चलता है कि जैसे मेरे को इस सब रील आई थी कि मीम्स आया था कि भाई सीईटी लगा है ना, बहुत बढ़िया है, सारा कचरा बाहर आ जाएगा, फिर कचरा हम ही नहीं है ये। 15 गुना की लिस्ट नहीं आई थी तब मेरे को यही लग रहा, क्योंकि मेरा सीईटी ऐसे ही देखा है, उसमें नंबर थे 162, तो मेरे को यही लग रहा था कि हम भी कचरे में आने वाले कहीं फिर मेरिट कितनी मेरिट रही है सीईटी? इसकी ग्रेजुएशन में इसकी जूनियर अकाउंट 15 गुना की मेरिट, ये ग्रेजुएशन के आधार पर थी, ग्रेजुएशन के आधार पर थी, तो इसकी 15 गुना की लिस्ट गई थी 154 नंबर 300 में से, तो तब मैं क्वालिफाई कर पाया। उसके बाद ही 15 गुना की लिस्ट आई थी 5 दिसंबर को, और फिर 2-4 दिन का रेस्ट तो पहले था ही, तैयारी तो कर ही नहीं थे मतलब। फिर 10 दिसंबर को मैं और मेरा पार्टनर है रुपेश, जो अभी यहाँ पे है नहीं, हमने तैयारी स्टार्ट की 2 महीने फुल टाइम। और अब ये बताओ, जैसे आपके एकदम क्लोज सर्कल में, जैसे मान लो 20-25 बता रहे हो आप, सभी ऑल ओवर पेपर दिया जिसने भी थोड़ी सी सीरियस तैयारी की है, तो लगभग सभी का क्या स्कोर है? ऑल ओवर देखा जाए तो लगभग 50% से ऊपर ही है, और हम हॉस्टल से 7 बंदे लाइब्रेरी जाते थे, पर्टिकुलर एक ही लाइब्रेरी जाते थे 7 जन, जैसे 4 तो हम यहाँ पे बैठे या 3 जन यहाँ पे है नहीं, सातों में से लगभग 5 जन के तो 500 प्लस बन रहे हैं, और 2 जन है जिनके 500 450 480 500 प्लस इसका तो श्योर मान सकते हैं, श्योर नहीं कह सकते, तो नहीं कह सकते, मतलब रेस में है वो, अप्रोक्सीमेट लगभग पहुंच जाएंगे, तो अब फाइनल तो मेरिट आने पर ही पता चलेगा कितना कुछ रहेगा। तो अब ऑल ओवर आप कितनी मेरिट बताना चाहते हो, जैसे तो आपका क्या कहना है इस पे? मेरे तो देखो व्यक्तिगत विचार है कि 515 जनरल हाईएस्ट, और कम से कम बोनस वाला होगा या फिर फंडा वो नहीं होगा, कम से नहीं, जनरल फाइनल में तब बता सकता हूँ मेरे हिसाब से, और बाकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी उसके हिसाब से हो जाएगा, यही चीज। और अब फाइनल मेरिट अब क्या कहा जाए, ये मेन मेरिट पे मुद्दा था। कान जी आप बताओ कि अब आप फाइनल ये बता दो मेरिट कितनी रह सकती है? मेरे हिसाब से मेरिट लगभग जाएगी, जनरल की आप मान सकते हो 505 के आसपास जाएगी, 5-10 नंबर, 5-10 नंबर ज्यादा से ज्यादा। मनोज जी कह रहे हैं 515 के आसपास और 510 के आसपास। वो उनका व्यक्तिगत विचार है, मेरे हिसाब से 505 के आसपास जनरल की मेरिट जाएगी, बाकी आप देख लो 1% के हिसाब से बाकी कैटेगरी की हो सकती है नीचे, वो तो कम होते जाएंगे। 9-10 नंबर लगभग मेरिट तो लगभग एक ही सीरीज में जाएगी,
5 है, नंबरों में भी फर्क होगा, परसेंटेज में ज्यादा फर्क मेरे को लगता नहीं होगा। और लगभग मेरिट हाईएस्ट जनरल की जा सकती है तो 500 के आसपास, 500 5 नंबर 7-8 नंबर ऊपर जोड़ लो या 500 5-6 नंबर कम कर लो, इसी के आसपास है ये। 5-7 बाकी कैटेगरी उसके हिसाब से जैसे कम हो जाएगी। महिलाओं की कैटेगरी है तो शायद जैसे विडो है कैटेगरी है ना, उनका तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर 35 जैसे इंडिविजुअल अलग अलग 35% है और एग्रीगेट 40% है तो उससे ही हो जाएगा सिलेक्शन। इसमें क्या जैसे ये डिफेंस वाले होते हैं, एक्स आर्मी, इनको फायदा है या सीधा नॉर्मल है? इनको जैसे एक एमई कैटेगरी है जो है ना मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय, जैसे एलडीसी यूडीसी लगे तो उनको ये हॉरिजेंटल आरक्षण भी मिला है हमें। बाकी टीचर वालों में ये होता है कि जैसे हमारे सेकंड ग्रेड में होता कि एक्स सर्विसमैन का अलग से 10% 5%, ऐसा नहीं है। इनका ये क्लास ही का एमई है, एमई से अलावा कोई कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स इनको खंड रहा है वो तो अच्छी जुड़ना ले। पोस्टों में मान लो एमई कैटेगरी है उनको 12.5% रिजर्वेशन है, जिसमें ये मनोज ने बताया एलडीसी यूडीसी के पोस्ट शामिल है, और स्पोर्ट्स के अलग है, एक्स सर्विसमैन अलग है, और जो अलग भी कैटेगरी होती है जैसे रिजर्वेशन वर्ग हो गया, मान लो SC ST इनकी पोस्ट अलग होती है। TRA की कितनी है? 189 कुल पोस्ट कितनी है इसमें? 5389 पोस्ट है शायद, जिनमें से भर्ती तो काफी बड़ी है ना, 189 पोस्ट शायद TRA की है। भर्ती तो काफी बड़ी है। तो जैसे मान लो ये भर्ती तब क्लियर हो गई और मुझे पता है कि इस कॉलेज में जो भी आता है वो कम तो आंकते ही नहीं है कुछ भी। जरूर तो आप आगे के लिए क्या प्री प्लान कर रहे हो? सभी से ये कॉमन क्वेश्चन है, सिर्फ जैसे मान लो जूनियर अकाउंटेंट बन भी जाओगे मुझे लगता है, तो यहीं पे रुकोगे या कुछ आगे आगे करने की ठानी है? नहीं, जैसे इसमें जैसे इंडिविजुअल बता देना। हाँ, जैसे पहले तो यही कि जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है ना, जैसे भर्ती है ना कनिष्ठ लेखाकार में, इसमें जूनियर अकाउंटेंट और तहसील में भी है ना, 2 पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट है और तहसीलदार में तहसील में भी है। तो उसमें 2 पोस्ट है, जैसे 100 टोटल भर्ती है, 5388 पद है और 198 तहसील में बैठेंगे वो जो लगेंगे अकाउंटेंट, और बाकी है TRA और जूनियर अकाउंटेंट। इसमें भी छोटी बड़ी पोस्ट है क्या? छोटी बड़ी पोस्ट, जैसे 198 पोस्ट है ना वो TRA की पोस्ट है, तहसील पे रेवेन्यू को काम करेंगे, उसमें 198 बाकी उसमें होंगे जूनियर अकाउंटेंट, जो अपने हिसाब से जैसे पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरवाई थी, तो मैंने मेरे हिसाब से आगे इन फ्यूचर तैयारी का सोचा है, तो मैंने जूनियर अकाउंटेंट भरी है, नॉर्मल जो भी जिनसे जो लगे ना उनसे पूछा है कि आगे तैयारी का मौका मिल सकता है, तो मैंने वो लगाई। आगे फ्यूचर में क्या करने का सोचा है? फ्यूचर बोल दिया आपने। फ्यूचर में मैंने सोचा है कि टीचिंग लाइन में, जैसे एक तो यही है यार अभी, और RS का भी सोचा है, अभी मेंस प्री क्लियर है तो मेंस का भी अभी टारगेट कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर। आपको अग्रिम शुभकामनाएं और विल पावर बनाए रखे आपका जी, धन्यवाद। और आप बताओ आपका क्या प्लान है आगे? प्लान यही प्रशासनिक सेवा में जाने का है, मेन प्लान तो फाइनल पहले तो कोई भी जॉब हो उसकी सिक्योरिटी लेनी, उसके बाद बड़ा ये होता है हमारे मिडिल क्लास वाले पहले- सभी के लिए कि कुछ ना कुछ पहले हाथ में होना जरूरी है, नहीं तो क्या है कि हम इतने सक्षम नहीं है कि लंबे टाइम तक बिना बैकअप के पढ़ पाए। और आप क्या सोच रहे हो? बहुत खोए हुए लग रहे हो। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ मैं SST से अभी फिलहाल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप बताओ आपका क्या इन फ्यूचर प्लान है? हाँ, मैं भी अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट से। और आप सभी की बीएड सेकंड ईयर चल रही है? मैं फर्स्ट ईयर। एक फर्स्ट ईयर है बाकी सेकंड ईयर है, तो कुल मिला के सभी लगभग एलिजिबल हो टीचर का पेपर देने के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने वीडियो देखा, आपके लिए इतना वीडियो देखा है तो आपके लिए फायदेमंद ही होगा। तो आगे भी किसी भी टाइप का वीडियो आ सकता है, क्योंकि ये चैनल इसी टाइप का है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आ सकता है, कोई नवाचार भी आ सकता है। और आप भी बताइए किस टाइप का वीडियो लाए। और जूनियर अकाउंटेंट के सभी छात्रों से निवेदन है कि बताइए मेरिट कितने जा सकते हैं, अपने नंबर जरूर बताइए कमेंट। सीरियस तैयारी करना, ऐसे नहीं कि मजाक में कह दिया कि 900 पार। सीरियस नंबर जरूर अपने जो क्वेश्चन है ना वो कमेंट, अपने जो क्वेश्चन है ना जो कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछे, हम और भी किस भर्ती के लिए लेके आए तो वो भी पॉसिबल हो तो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। और यदि कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, पर्सनली जवाब दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। और ये सिर्फ IAC है, आज तक मिले इंटरव्यू में लगभग 90% IAC है। तो ये बीकानेर में कॉलेज पढ़ता है और हॉस्टल स्पेशल ये जगह है जहाँ पे हर तरह की शिक्षा दी जाती है। ऐसी हॉस्टल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पानी पा रहे